हकीकत तो ये है कि इस दुनिया के कोई असूल, कोई कानून नहीं है। ये जितने भी असूल और कानून हमें बताए जाते हैं, ये सिर्फ एक टूल के तौर पर जो पावरफुल लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वो हमें कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। बस एक डिसेप्शन क्रिएट की गई है हमें दिखाने के लिए कि हाँ, कानून के सामने सब बराबर हैं, सबके इक्वल राइट्स हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ताकतवर लोग हैं उन पर ये असूल और कानून बिल्कुल अप्लाई नहीं होते। वो जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको तोड़ मरोड़ लेते हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैंने इस पर काफ़ी सोचा और इसीलिए मैंने इस पर ये लेक्चर लिखा है। तो इस लेक्चर को एंड तक सुने ताकि आप ये जान सकें कि हम हकीकी माने में असल में आज़ाद हो कैसे सकते हैं। तो इसको सुने और समझें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पाकिस्तान की एक इस्टेब्लिशमेंट है जिस पर कोई कानून जो है वो अप्लाई नहीं होता। वैसे तो मुल्क में बहुत बातें होती हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं, हर इंसान आज़ाद है, हर इंसान के बुनियादी हकूक़ हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है, जब चाहती है वो कर लेती है, जिसको चाहती है गिरफ्तार कर लेती है। अगर उसका मूड हो थोड़ा सा अच्छा तो फिर तो शायद अदालत के सामने पेश कर दे आपको और अदालत के प्रोसेस के थ्रू आपको काफ़ी देर के लिए जेल में रख ले। लेकिन अगर मूड थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो तो फिर तो वो अदालत के सामने पेश करना भी गवारा नहीं समझते। फिर वो मुकर भी जाते हैं, कहते हैं हमने पकड़ा ही नहीं है। वीडियोस मौजूद होती हैं फिर भी कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं पकड़ा। तो देखिए, इन कानून की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये सिर्फ कमज़ोर लोगों को दबाने के लिए होते हैं, उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल रखने के लिए होते हैं ताकि वो हद से बाहर ना निकलें। लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है, पावरफुल लोगों के ऊपर बात आती है, तो वो जो करना चाहते हैं कर लेते हैं। वो किसी कानून का कोई लिहाज नहीं रखते। वो बस ये देखते हैं कि हमारे जहन में क्या है और हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह पाकिस्तान की एक एस्टेब्लिशमेंट है, इसी तरह ही हर मुल्क की एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जिसने वैसे तो मुल्क में बहुत कानून बनाए होते हैं और सबको कहा है कि जी उन कानून पर चलना है, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो उन कानूनों की कोई अहमियत नहीं होती। फर्दर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हर कौम जो है, हर मुल्क जो है, उसके पावरफुल लोग, उसकी एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जो पूरी कौम को कंट्रोल करते हैं। वो कुछ लाज कानून इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिससे लोगों की ज़िंदगियों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन खुद उन पर कभी अमल नहीं करते। खुद जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, उनको तोड़ देते हैं। इसी तरह ही इस दुनिया में भी कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं जो इस दुनिया के हर मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। हर मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी उनके हाथ में होती है, क्योंकि उनके पास भी बहुत पावर है दुनिया में। उन्होंने भी इंटरनेशनल लॉज बनाए हुए हैं जिसके तहत वो हर किसी को ब्लैकमेल करते हैं, हर मुल्क को, हर मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करते हैं और कौमों को जो है ना अपने जो एक सोच है उसके ऊपर चलाते हैं। इस दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत से लॉज बनाए हुए हैं इक्वालिटी के, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं और इस तरह लोगों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि लोग अपनी जिंदगियां सर्व कर देते हैं उन कानून के लिए। लेकिन जब अपने ऊपर बात आती तो फिर उन कानून को बिल्कुल अमल नहीं करते। आप अफगानिस्तान को देख लें। रशिया जब अफगानिस्तान में आया तो अमेरिका ने खुद जहाज शुरू करवाया, अमेरिका ने खुद फंडिंग की, अमेरिका ने, ऑब्वियसली पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका की बैकबोन पे सपोर्ट थी ना। अमेरिका की सपोर्ट के बगैर तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो अमेरिका ने खुद ये करवाया कि फॉरेन नेशन ने आपके मुल्क के ऊपर कब्जा किया है तो उनके खिलाफ लड़ना एक फ्रीडम फाइट है, एक जहाद है। अमेरिका ने उसकी फंडिंग की, तालिबान को इवन के अमेरिका में भी बुलाया। लेकिन जब वो रशिया चली गए और फिर उन्होंने खुद अटैक कर दिया और अब कहना शुरू कर दिया कि अब फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ना जहाद नहीं बल्कि टेररिज्म है। बस देखें कि हिपोक्रेसी है। अपने कानून बनाए हुए जब चाहे जैसे चाहे उनको तोड़ मरोड़ लेते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक यूज करना शुरू कर देते हैं। अब देखें, वार के बहुत से कानून बनाए हुए हैं और बड़ी अच्छी बात है, वो होने चाहिए। इस तरह इंसानों का कत्लेआम तो नहीं करना चाहिए ना। जंगें तो वैसे ही बुरी चीज होती हैं, लेकिन अगर हो भी जाएं तो कम से कम इंसानी जानों का तो नुकसान नहीं करना चाहिए ना। लेकिन वियतनाम की वार देखें, 20 साल अमेरिका उधर रहा और अमेरिका ने कितना कत्लेआम किया। रफली जो इसका एस्टिमेट है वो 30,000 से 65,000 तक जाता है कि इतने लोगों की हलाकतें हुई वहां पर। और विलेजेस के विलेजेस लोग, नहत्ते लोग, बगैर उनके कोई उनके पास हथियार नहीं थे, उनका अमेरिकी सोल्जर्स ने जो ना कत्लेआम किया, औरतों का रेप किया। अब 9/11 के बाद में देख लें, बहुत गलत हुआ। मैं बिल्कुल उसको कंडोन नहीं करना चाह रहा, बहुत गलत हुआ। 3,000 से करीब जो है ना हलाकतें हो गई और बिल्कुल जो है ना उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था कोई ना कोई, जिन लोगों ने भी ये किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, अगले 20 साल के अंदर अंदर कम से कम उन्होंने 4,32,000 लोगों को हलाक कर दिया। 38 मिलियन लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा। फिर आपने इराक पर हमला किया, आपने कहा कि उनके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, आपने उस मुल्क को तबाह करके रख दिया, इतना बम मारा वहां पर, इतने लोगों की वहां पर हलाकतें की। और फिर आपने जो है ना ये सब कुछ करने के बाद
जब आपको वो ना मिले तो फिर आपने सॉरी कर ली प्रेस के सामने, आपने कहा हमारे से इंटेलिजेंस की गलती हो गई। इतने लोगों को आपने मार दिया और अब आप जो है ना वो सॉरी कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर आप फलस्तीन में देखें कि आप उनके मुल्क में गए और आपने कहा कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है, आप वहां पर रहे, फिर उन्हीं को आपने मारना शुरू कर दिया, उन्हीं को उनके मुल्क से निकाल दिया। उनको अभी भी जो है ना हर रोज हरास करते हैं। डिफरेंट इसराइल के जो ऑक्युपाइड फोर्सेज हैं उन्होंने चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उनके घरों के गिर्द कैमरे लगाए हुए हैं, उनको जो है ना घर वालों को तंग करते हैं, उनकी औरतों को तंग करते हैं, बच्चों को तंग करते हैं, दिन रात उनको हरास करते हैं। और वो जरा सा भी रेजिस्ट करें तो उनको जो है ना उनके ऊपर टेररिस्ट का लेबल लगा देते हैं। आप गजा में देखें कि जब भी कोई त्यौहार होता है, रमजान आता है, हर रमजान में उनके ऊपर बम्बिंग शुरू कर देते हैं। उनके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। ये जो इतनी 20 साल, पिछले 20 साल उन्होंने जंग की अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, यमन में, हर मुल्क में, और इस दौरान में आपने क्या किया? आपने इन सब मुल्कों से लोगों को उठाया, इवन के पाकिस्तान से भी लोगों को बिला वजह अगवा कर लिया। किसी कानून के सामने, किसी अदालत के सामने पेश नहीं किया, उनको इलीगल डिटेंशन सेंटर्स में ले गए और वहां पर उनको टॉर्चर करते रहे, जो हर तरह से क्राइम है। किसी तरह से भी आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन देखें, ये रूल तो उन पर अप्लाई नहीं होते ना, पावरफुल लोगों पर ये रूल अप्लाई नहीं होते। एस्टेब्लिशमेंट के लिए रूल्स जो हैं, कानून जो हैं, ये सिर्फ एक टूल होते हैं दूसरे लोगों को जो है ना वो ब्लैकमेल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। जिस तरह हमारे मुल्कों की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमें कंट्रोल करती है, इसी तरह जो दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट है वो दूसरे मुल्कों को कंट्रोल करती है, उनको ब्लैकमेल करती है और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक लेकर जाती है। जहां पर उन्हें कहती है वहां पर जो है ना उनसे काम करवाती है, और वो उन्हें डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो कमजोर लोग होते हैं उनका कोई राइट नहीं होता, वो भिखारी की तरह होते हैं। जब ताकतवर लोग खुश होते हैं तो उनको दे देते हैं, उनकी झोली में डाल देते हैं, उन्हें खुश कर देते हैं। लेकिन अगर उनका मूड खराब हो जाए, वो गुस्से में आ जाए, तो जो उन्होंने दिया है वो भी वापस छीन लेते हैं और आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इस सब का हल क्या है? आप किस तरह ताकतवर हो सकते हैं? अवेयरनेस से। ताकतवर लोगों का सबसे पावरफुल टूल जो हमारे खिलाफ वो यूज करते हैं वो हमारी इग्नोरेंस है। जब तक हमें हमारे राइट्स का पता ही नहीं होगा तो हम उसके लिए स्टैंड कैसे ले सकेंगे? तो इसलिए हमें अवेयरनेस सबसे पहले चाहिए। उन्होंने सिस्टम को प्रोग्राम ऐसे किया है कि हम लोग जो है ना अवेयरनेस ना हासिल कर सके, क्योंकि अगर हम अवेयरनेस हासिल कर लेंगे, हमें हमारे राइट्स का पता लग जाएगा, हमें दुनिया के मामलात का पता लग जाएगा, उनमें अगर हम इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे तो वो हमें कंट्रोल कैसे करेंगे? हम तो फिर स्टैंड लेना शुरू कर देंगे। इसलिए उनका सबसे पावरफुल टूल होता है इग्नोरेंस का। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि हमें फजूल से शौक हमें दे देते हैं, मूवीज के, ड्रामोस के, खेल के। आज की दुनिया, हम खासतौर पे जो यंग लोग हैं वो पागल हैं स्पोर्ट्स के लिए। अभी आप हमारी सिचुएशन देख लें कि फलस्तीन में क्या चल रहा है। इसराइल मुसलसल जो है गजा के लोगों पर बमबारी कर रहा है, लोगों की हलाकतें कर रहा है। वहां पर खुराक, पानी और मेडिकल की जो सप्लाई था वो जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन हमारे जो यंग लोग हैं, ठीक है उसके बारे में बात थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन हमारे यंग लोग को जो है ना उससे ज्यादा फिक्र क्रिकेट की है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की है, इंडिया पाकिस्तान के मैच की है क्या चीज क्रिकेट? ठीक है, हम उसमें इन्वॉल्व हैं, अच्छी चीज है, स्पोर्ट मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। देखें, आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, बल्कि खेलना ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन जब इतना इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है, इंसानियत का इतना बड़ा इशू चल रहा है, और हम जो है वो क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व हुए हुए, हम अपनी जिंदगी में इस तरह इन्वॉल्व हुए। मुल्क तो बंद हो जाने चाहिए थे, पूरी दुनिया बंद हो जानी चाहिए थी, जो हालात अभी हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इग्नोरेंस इतनी ज्यादा फैला दी हुई है, लोगों को इतने फजूल कामों में इन्वॉल्व कर दिया हुआ है कि अब वो उन कामों को अपनी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा समझते हैं। और इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट उन्हें जो मेन चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनसे दूर रखता है और लोगों को कंट्रोल करता है। और दूसरा उनका सबसे पावरफुल टूल है इंसानों को डिवाइड रखना। जब तक हम डिवाइड रहेंगे, हमारी आपस में रंजिशें रहेंगी, गलत फहमियां रहेंगी, तो वो हमें कंट्रोल कर सकेंगे। वो आपको मेरे से डराएंगे, मुझे आपसे डराएंगे, और इस तरह वो हम सबको कंट्रोल करेंगे। वो अमेरिकी लोगों को कहेंगे कि आपको जो है ना मुसलमानों से खतरा है, आपको ईरान से खतरा है, रशिया से खतरा है, और इस तरह वो उन्हें कंट्रोल करेंगे। इसी तरह ही वो यहूदियों को कहेंगे कि उन्हें मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों को कहेंगे कि उन्हें क्रिश्चियन से खतरा है या यहूदियों से खतरा है, पाकिस्तान को कहेंगे उन्हें इंडिया से खतरा है, इंडिया को कहेंगे पाकिस्तान से खतरा है। और इस तरह हमें डिवाइड करके, हमें जो है ना एक दूसरे से दूर रख के, हमारे फियर्स को जो है ना एक्सप्लॉइट करके वो हमें यूज करेंगे, वो हमें
कंट्रोल करें। वो इंसानों को कनेक्ट नहीं देखना चाहते, वो नहीं चाहते कि इनके दरमियान में यूनिटी हो, क्योंकि अगर उनके दरमियान में यूनिटी होगी, उनके पास अवेयरनेस होगी, वो तो खड़े हो जाएंगे अपने राइट्स के लिए, वो तो खड़े हो जाएंगे। कोई चीज़ गलत हो रही होगी, फिर एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी इतनी ज़्यादा लोगों की मेजोरिटी के सामने? तो इसलिए उन्हें डिवीजन चाहिए। तो अगर हम सही मानों में आज़ाद होना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी पैदा करनी होगी, अपने इश्यूज़ के लिए मिलजुल कर बैठना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, अवेयरनेस हासिल करनी होगी। हम अवेयरनेस हासिल करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, तो हम एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे। मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियंस और दूसरे सब मज़ाहिब के लोग, ये सब इकट्ठे रहते हैं, रहते रहे हैं, और हर मज़हब, हर सोच जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ होती है, कोई भी जुल्म को सपोर्ट नहीं करती। सभी इक्वल राइट्स की बात करते हैं, सभी इंसान के बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं। ठीक है, हमारी आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंस है, अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ पर चलें, आप उनको प्रीच करना चाहते हैं वो भी करें, लेकिन हमारे दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। ये जितनी भी नफ़रतें हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट खुद हमारे दरमियान में डालती है, खुद हमें एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर रखती है। और जब इंसान दूर होते हैं तो गलत फहमियाँ तो खुद ही बढ़ती चली जाती। इसीलिए मैं ये प्रपोज करना चाहता हूँ कि हमें आपस में कनेक्ट करना होगा। पहले तो अवेयरनेस हासिल करनी होगी और फिर आपस में कनेक्ट करें। हुकूमतों का हुकूमतों के साथ कनेक्शन नहीं, लोगों का कौमों के साथ कनेक्शन होना चाहिए। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसमें पूरी दुनिया के लोग शामिल हों, हम सब शामिल हों, हम सब इश्यूज़ को डिस्कस करें और सिर्फ हुकूमतों पर डिपेंडेंट ना हो। हमें पता हो कि क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, किस वजह से इश्यूज़ चल रहे हैं, ताकि हम एक कौम दूसरी कौम के साथ कम्युनिकेट कर सके। जब इस तरह कौमें कनेक्ट होंगी तो फिर हम अपनी हुकूमतों को कोई गलत स्टैंड नहीं लेने देंगे। कहीं पर भी जुल्म हो रहा होगा तो पूरी दुनिया में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। एशिया में अगर जुल्म हो रहा होगा तो पूरे एशिया में, यूरोप में, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। पूरी हर कौम अपनी गवर्नमेंट को जो है ना वो फोर्स करेगी कि आपने कोई गलत पार्टी का साथ नहीं देना, आपने सही, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ खड़े होना है। तो इसलिए हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए, हमने एक दूसरे के हक के लिए खड़े होना है। ये नहीं है कि मेरे साथ ज्यादती नहीं हो रही है तो इसलिए मुझे चुप रहना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग का एक सेइंग है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। इस बात को समझें कि जो किसी दूसरे पर आज जुल्म कर रहे हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो अब उनके अंदर ये माइंडसेट बैठ गया है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं पूछ सकता। तो इसलिए अब आपकी बारी भी आएगी, शायद महीने बाद आ जाए, कुछ टाइम के बाद आ जाए, लेकिन आपकी बारी आएगी। इसीलिए हमें मुत्तहिद होना होगा। यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और इसी से एस्टेब्लिशमेंट डरती है। जब हम सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो कोई हम पर रूल नहीं कर सकता, बल्कि कोई जुर्रत ही नहीं करेगा कि हमारे बुनियादी जो हकूक हैं उसके खिलाफ जा सके। तो अल्लाह हम सबको इतना शऊर दे कि हम हक को पहचान सकें और हक के लिए खड़े हो सकें और हम सब में आपस में यूनिटी हो। आमीन।